प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल AJS यूट्यूबर में। और आज हम साझा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको सभी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी BPSC के 7th फेज जो टीचर शिक्षक बहाली के एग्ज़ाम में लगभग मैथ के कुछ क्वेश्चन लगभग इस चैप्टर से एक दो प्रश्न आना ही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को इस चैप्टर के लगभग मैंने 2 क्लास पहले लिया था। 2 वीडियो भी मैंने आपको अपलोड किए हैं अपने चैनल पे और ये तीसरा वीडियो है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा से आप देखें और आपसे इस प्रश्न एग्ज़ाम में कभी भी नहीं दिक्कत होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए अपनी 10 गाय 7 माह के लिए, बी 12 गाय 5 माह के लिए तथा सी 15 गाय 3 माह के लिए कोई किराए पर चराने के लिए लेता है, जिसका कुल किराया 1750 रुपया में से सी का भाग आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो सीधे क्वेश्चन को आप पढ़ लिए तो आप क्या कीजिए कि तीनों को ABC तीनों को जो उसका किराया होना चाहिए पहले उसका रेशियो निकाल लीजिए। तो ए का 10 गाय 7 माह के लिए, 12 गाय 5 माह के लिए और 15 गाय 3 माह के लिए। प्यारे बच्चों, 3 जो साझा था, 3 व्यक्ति का जो साझा था सबका मैंने एक रेशियो में लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, सबको हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 25 60 और 15 तिहाई 45। जो कटने वाला है उस संख्या को आप काट दीजिए। 14 25 70, 12 25 60 और 5 से 9 25 45। अब यह संख्या 2 कटेगी 3 से 12 और 9, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो अब सबको जोड़ दीजिए। तो 12 9 21 4 25 और 10 कितना हो गया 35। प्यारे बच्चों, सभी संख्याओं को हमने जोड़ा तो कितना आ गया 35। यानी कि किसका, जो उसका कितना गाय कितना माह के लिए वो पूंजी में डिवाइड है, पूंजी में रेशियो अलग अलग है। कुल किराया मेरे पास कितना है 1750। 1750 में से टोटल का तुलना टोटल से कर दिए और सी का हिस्सा निकालने के लिए बोला था। 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 35 में 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1 5 तिहाई 15 कितना हो जाएगा 35 में हम कितना से गुना करेंगे। तो 35 में हम काटते हैं तो 35 ऐसे काट देते हैं। 5 सते 35 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 2 बच गया 5 पचे 25 कट गया। 7 से इसको काटें क्यों मरते 50। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 450। 450 यानी कि सी का भाग कितना हो गया। तो सी का भाग आपको हो गया 450। इसमें से अगर आपका अगर पूछ दे कि बी का भाग क्या हो, ए का भाग क्या हो, तो प्यारे बच्चों आप इसका अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने लाएंगे और उसे वो भी शॉर्ट, मतलब बनाने का प्रक्रिया एक ही है बट आप समझने का कॉन्सेप्ट खाली थोड़ा सा अलग है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में और देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन हम बदलते हैं थोड़ा थोड़ा टाइप भी बदलते जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न। ए 4500 रुपया लगाकर व्यापार चालू करता है। यानी कि ए एक व्यक्ति है जो 4500 रुपया लगाकर व्यापार चालू करता है। कुछ माह के बाद बी 3000 रुपया लगाकर साझा करता है। 3000 रुपया लगाकर साझा करता है और दोनों एक साथ हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो होता है वो रेशियो में 2 और 3 के रेशियो में बांटता है। तो बी कितने माह तक साझा किया ए के साथ, वही आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये 1 वर्ष के लिए है। क्या है 1 वर्ष के लिए है और आपको इसमें ये देखना है कि ए का पूंजी कितना है। तो ए का पूंजी कितना हो जाएगा 4500 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, रेशियो में हो जाएगा। और आपको ये भी देखना है कि जब ये 1 महीना के लिए, मतलब ये 12 महीने के लिए इसका हो गया। और जो है अगला क्या है बी का, तो इसने 3000 रुपया लगाया और बोल रहा है कि कुछ माह के बाद, तो समझिए कुछ माह के बाद यानी कि यह
कुछ माह के बाद आया तो जब तक वह साल, 1 साल वर्ष के लिए, तो समझिए कि वह x माह के बाद वह आया, यानी x माह हम इसका मान लीजिए, x महीने बाद, यानी x महीने तक वह रहा, ऐसे कर सकते हैं, यानी कि x उसका हम वैल्यू कर दिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम इसको एक रेशियो में ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये दोनों को आप गुना कर दीजिए, ये दोनों को आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों को गुना करते हैं, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 45 में 12 से गुना कीजिएगा, 15 2 14 में 4 2 8 15 1 14 7 में 4 1 5। प्यारे बच्चों 54 पर 000 हो जाएगा। ठीक है, बटा में इसको कर देंगे 3000 इंटू एक्स बराबर यह 2:1 के रेशियो में यह इसका राशि को विभक्त किया जाता है। तो आपको और कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए। ठीक है, इससे काटिए, कितना मरते 18 तिहाई 54, इससे इसको काटिए, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों x बराबर यह 9 हो जाएगा। यानी कि यह बी का जो व्यापार 9 महीने तक ए के साथ साझा रहा। प्यारे बच्चों 9 महीने तक साझा रहा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये टाइप थोड़ा सा अलग था, मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन को आगे जैसे लेवल को हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आपका टाइप में चेंजिंग होगा, बट साझेदारी का जब भी हम क्वेश्चन बनाए हैं सबको रेशियो में पूंजी को डिवाइड किए हैं, कुल का तुलना कुल से किए हैं, बाकी जो बचा उसमें गुना कर दिया हूं। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने। ये रहा प्रश्न। प्यारे बच्चों एक व्यापार में लगे धन में ए और सी के धन का अनुपात, यानी कि यह जो व्यापार में लगभग जो व्यक्ति है उसके धन का अनुपात रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, कि धन का अनुपात 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, यानी तीनों व्यक्ति है। तो एक व्यापार में लगे धन का अनुपात ए और सी का है 2:1, जबकि ए और बी के धन का अनुपात दिया हुआ है 3:2, और वर्ष के अंत में कुल लाभ है 1,57,300 रुपया। ठीक है, तो बी का आपसे भाग पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों रेशियो सबसे पहले आप बना लीजिए ए सी। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ए और बी, यानी कि बी, यानी कि ए बी या ए बी कुछ भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं, और सी, यानी कि सबसे पहले आप लिख दीजिए कि 2:1। ठीक है, ये आपका हो गया ए और सी का। ठीक है, ए और सी या सी और ए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए का आपको हो गया 2 और सी का 1 हो गया। प्यारे बच्चों ए और सी का रेशियो हो गया 1:2, यानी कि ए का मान 2 और सी का मान 1। और आप फिर अगला बोल रहा है कि ए और बी का, तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। प्यारे बच्चों देखिए रेशियो निकल गया 3, 6 और 4 के रेशियो में, और वर्ष के अंत में हमें कुल लाभ कितना हो जा रहा है 1,57,300, 6 4 10 3 13, यानी कि सब को जोड़े 13 हो गया। 13 से इसको भाग दीजिए, 13 कम 13, 13 दूना 26 और 13 कम 13 00, और जो संख्या निकालना है बी का भाग 4 है, 4 से गुना कीजिए 4 और 12 चौक 48 00। प्यारे बच्चों यानी कि बी का हिस्सा आपको निकल गया 48,400, ये हो गया बी का हिस्सा। यानी कि जैसे टाइप मेरा बढ़ेगा वैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग होते जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। ये रहा प्रश्न आपके सामने। ए और बी व्यापार चालू करते हैं, वर्ष के अंत में इनका लाभ जो है रेशियो के अनुपात में है, मतलब रेशियो के लाभ के अनुसार इनका अनुपात लिखा हुआ है। ए की पूंजी 40,000 रुपया है, तो बी की पूंजी पूछ रहा है। प्यारे बच्चों इसमें ए का, जैसे कि आपके पास यह रेशियो दिया हुआ है, लाभ का अनुपात है, क्या है लाभ का, इनका जो लाभ वर्ष के अंत में बांटा गया है 2 और 3 के रेशियो में है, और ए की पूंजी आपको दिया हुआ है कितना 40,000 रुपया, और यह ए और यह बी का है। तो ए का पूंजी कितना हो गया इसका अनुपात 2, और आपको निकालने के लिए बोल रहा है बी का। तो प्यारे बच्चों 20 दूना 40, यानी कितना हो जाएगा 40, 3 शून्य लग गया, और आप करेंगे तो 20 तिहाई 60 पर कितना शून्य 30 शून्य, ये हो गया आपका बी का पूंजी। तो इस तरह ऐसे प्रश्न को बनाते हैं
प्यारे बच्चों, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी कि जब रेशियो में दिया हो पूंजी या लाभ में दिया हो तो कुल पूंजी को देखकर उससे तुलना करते हैं, जो बचेगा उस संख्या से गुना कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और मैंने अब तक जो भी अभी मैंने वीडियो में क्वेश्चन अभी तक डाले हैं सब अलग अलग टाइप के हैं। तो चलिए इस आज के क्लास का सबसे अंतिम वीडियो के प्रश्न को मैं डाल रहा हूँ, इस वीडियो के प्रश्न को। तो चलिए अगला टाइप है, जैसे कि आपको दे रहा है कि यदि क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, देखिएगा, यदि 4 ए की पूंजी, ठीक है, ए की पूंजी, ठीक है, पूंजी बराबर 6 बी की पूंजी बराबर 10 सी की पूंजी तब वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो गया, 4650 है, तो सी का भाग क्या है। तो इसमें आपको यह देखना है कि जब इस तरह की जब राशि दिया जाए, जब तीनों बराबर हो, यानी कि कह सकते हैं 4A, इसको लिख सकते हैं 6B, और इसको लिख सकते हैं 10C। प्यारे बच्चों, जब तीनों को एक रेशियो में ले आए, तो हमें ये तो A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो अगर आपको A का निकालना है तो दोनों को गुना करके 2 से भाग करेंगे। तो दोनों को गुना किए 10 और 6, यानी 6 और 10, 10 छक 60, 60 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। इसको निकालना है तो इसको भूल के दोनों को गुना करेंगे, 10 चौक 40 का दिया, कितना हो गया, 20। इसको निकालना है तो जिसको निकालना है इसको भूल जाएंगे, 6 चौक 24 का दिया, 12। प्यारे बच्चों, रेशियो की राशि अलग अलग निकल गई, इसको काट के हम छोटा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 6। प्यारे बच्चों, अब कोई संख्या ऐसा नहीं है कि वह अब कट जाएगी। तो चलिए आपको एक साल के अंत में दे रहा है 4650 रुपया, और टोटल कितना है, 25 6 31, और आपसे पूछ रहा है सी का भाग। तो सी का भाग 6 से गुना करेंगे, इसको काटिए, कितना मरते कट जाएगा, 1 मरते 31, 5 एकम 5, 0, 15 छक्का 90। प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो गया 900, यानी कि सी का हिस्सा निकल गया 900। यानी कि जब पूंजी अलग अलग दिया हो और सब बराबर में हो, यानी कि ABC 3 2 साझा में थे और सबका पूंजी एक बराबर ऐसा दिया है, तो इसको रेशियो में पहले निकालेंगे, उसके बाद उसका कुल वर्ष में जो लाभ है उससे भाग करके जो संख्या निकलेगी उसे गुना कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह हमारे चैनल पर आप जुड़े रहे ताकि आपको अच्छे अच्छे प्रत्येक चैप्टर को क्वेश्चन आपको आते रहे। और हमारे चैनल पर जो भी प्यारे बच्चों नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि बेल आइकन दबाएं, ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहले बार मोबाइल पे आए और आप उसे देखें। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले दिन अगले इसी चैप्टर के कुछ और प्रश्न के साथ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।